तो बुद्धिज़्म के बारे में कुछ डिवोटीज़ ने पूछा मुझसे। बुद्धिज़्म बहुत बड़ा टॉपिक है, बट सिद्धार्थ नाम के राजा थे, राजकुमार, जो बाद में अपना राज्य छोड़ के गौतम बुद्ध बन गए। और तो गया में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। और आज भी आप गया जाएंगे तो वहाँ पे बोधिसत्व का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ के सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। 40 दिन तक वो समाधि में रहे और फिर उसके बाद वहाँ से उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया। और ये बुद्धिज़्म पूरे भारतवर्ष में फैल गया फिर। और उसके बाद भारतवर्ष से बाहर भी गया बुद्धिज़्म, चाइना, जापान, नॉर्थ की तरफ, और ईस्ट साइड की तरफ थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, म्यांमार, इन सारी जगह भी, श्रीलंका, ये सारी। बुद्धिज़्म धीरे धीरे जब इन बाहर के देशों में गया तो धीरे धीरे अलग उन देशों के धर्मों से मिलकर बुद्धिज़्म का स्वरूप धीरे धीरे हज़ारों साल में बदलता चला गया। ताओइज़्म और डाओइज़्म से जब बुद्धिज़्म वहाँ चाइना में जाके मिला तो उसने एक अलग स्वरूप लिया, और वहाँ पे जाके और फिर तो वहाँ से फिर वो जापान में भी गया बुद्धिज़्म। और जापान के भी जो लोकल रिलीजन्स है, शिंटो, वहाँ पे जब बुद्धिज़्म मिला तो उसने एक अलग स्वरूप लिया। और जो मेनली जो बुद्धिज़्म का स्वरूप जो चाइना और जापान में चलता है तो वो ज़ेन रिलीजन के नाम से चलता है, ज़ेन। और जब बुद्धिज़्म या मलेशिया, थाईलैंड यहाँ पे गया तो यहाँ पे बुद्धिज़्म फिर महायाना और हीनायाना सेक्ट में डिवाइड हो गए। भारतवर्ष से जब बाहर गया ये म्यांमार और थाईलैंड, इन जगहों पे, तो वहाँ पे तांत्रिक लोग बहुत थे, तो तांत्रिक से भी बुद्धिज़्म मिला और बुद्धिज़्म ने फिर वहाँ पे एक तांत्रिक बुद्धिज़्म का एक स्वरूप लिया। तो इस तरह से बुद्धिज़्म के कई स्वरूप हैं और कई आपको लगेगा एक ज़ेन है, एक शिंटो है, एक डाओ है और एक तंत्र है, बट एक्चुअली नाम अलग होंगे। हीनायाना, महायाना नाम अलग है, मगर एक्चुअली बेस में बुद्धिज़्म ही चल रहा है। तो बुद्धिज़्म है क्या? बुद्धिज़्म नास्तिकवाद है। कहने का मतलब वो भगवान को नहीं मानते। आपने सुना होगा वैसे, बुद्ध भगवान है, उनकी शरण लेनी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये सुना होगा आपने। बुद्ध की शरण ले, धम्मम मतलब धर्म की शरण ले, ये धम्मम पाली है धर्म का। और संगम शरणम गच्छामि, संगम मतलब संघ की शरण ले, कॉन्ग्रीगेशन। तो मगर लोग सोचते हैं बुद्धिज़्म में भगवान तो है, बुद्ध भगवान है, बट एक्चुअली उनका भगवान कहने का मतलब अलग होता है। भगवान, सनातन धर्म में भगवान का मतलब है जो कि सर्वनियंता है, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है, उनके समान और उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। मगर बुद्धिज़्म में भगवान की डेफिनेशन, गॉड की डेफिनेशन है कि वो व्यक्ति जो पापों से मुक्त हो चुका है, वो भगवान है। और इसका मतलब है कि आप भी भगवान बन सकते हो, हम भी भगवान बन सकते हैं, आप भी बुद्धा बन सकते हो, हम भी बुद्धा बन सकते हैं। और इसलिए बुद्धिज़्म में बुद्धत्व कहते हैं। कोई भी बुद्धा बन सकता है, मगर उसको धीरे धीरे अपने सारे पाप खत्म करने पड़ेंगे, तपस्या करके, मेडिटेशन करके। और तो बुद्धा बनने से पहले वो बनेगा बोधिसत्व, और फिर धीरे धीरे वो बुद्धा बन जाएगा। तो हम सब कभी ना कभी आगे चल के भगवान बन सकते हैं। इसलिए बुद्धिज़्म नास्तिकवाद है। चाहे हम बुद्ध भगवान कहते हैं, बट फिर भी नास्तिकवाद है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि उनके भगवान की डेफिनेशन अलग है। भगवान की डेफिनेशन है कोई भी भगवान बन सकता है जो कि जिसने अपने सारे पाप खत्म कर लिए, और वो तपस्या से कर सकते हैं, ऐसा बुद्धिज़्म बिलीव करता है। उनकी तपस्या क्या है? उनकी बुद्धिज़्म की तपस्या वो करते क्या है? उनके हिसाब से 4 नोबल ट्रुथ्स है। बुद्धा ने 4 सत्य दिए। सत्य क्या है? 4 सत्य की संसार में दुख है, पहला सत्य। दूसरा सत्य कि दुख क्यों है? क्योंकि इच्छाओं की वजह से दुख होता है, दूसरा सत्य। तीसरा सत्य, अगर आप इन इच्छाओं को ख़त्म कर देंगे तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, क्योंकि इच्छाओं से दुख है, तो उसको कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। सारी इच्छाएं खत्म हो गई, वो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और करना क्या है? वो चौथा सत्य है। तो करना क्या है? वो 8 चीज़ें करनी है आपको, जो बुद्धा ने दिया, उसको कहते हैं 8 फोल्ड पाथ। तो प्रोसेस, चौथा सत्य है प्रोसेस क्या है। तो बुद्धिस्ट करते क्या है?
अब एक लाइन में वो करते क्या है, वो अपने मन को खाली करना चाहते हैं सारी इच्छाओं से, अपने मन में सारी इच्छाएं ख़त्म करना चाहते हैं। उसके लिए तरीका है कि भी आप तो आपको यम फॉलो करो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो, रोज़ मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन में अपने माइंड को खाली करने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद तो जो बुद्धा है उन्होंने कुछ सूत्र दिए थे अपनी पूरी लाइफ में, कुछ मंत्र दिए थे, उन मंत्रों को पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मंत्र है मणि पद्म मंत्र, और ऐसे बड़े सारे मंत्र है। तो ऐसे तो बुद्धिज्म तो चाइनीज़ बुद्धिज़्म में एक मंत्र चलता है, उसको कहते हैं लोटस मंत्र, वो लोग जप करते हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्र ये लोग जप करते हैं, मगर एम इनका है कि मन खाली कर ले हम, क्योंकि इनका लक्ष्य है कि मन खाली कर ले और सारी इच्छाएं ज़ीरो कर दे। इसलिए बुद्धिज़्म के सिद्धांत को बोला जाता है शून्यवाद। शून्य करना चाहते हैं वो, इच्छाएं खाली हो गई, एक तो ये ज़ीरो हो गया। ऊपर से बुद्धिज़्म ये भी कहता है कि संसार भी शून्य है। चेयर आपको दिखाई दे रही है मगर है नहीं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं मगर है नहीं, हमें लग रहा है चीज़, ये भी शून्य है। आत्मा है या नहीं, आत्मा भी नहीं है, वो भी शून्य है। तो एग्जैक्टली क्या है, कहते हैं कि एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, ये परम सत्य है उनके हिसाब से। तो उनकी मेडिटेशन यही रहती है कि वो यही ध्यान करते रहते हैं कि मैं भी नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो, संसार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इच्छाएं भी नहीं है, मैं खाली हूँ, मैं हूँ ही नहीं। ये उनकी मेडिटेशन है। इस तरह से मेडिटेशन करते हैं वो। अब वो बात है कि ये ऊट पटांग मेडिटेशन पॉसिबल है भी या नहीं, वो बात अलग है। क्योंकि अगर आपकी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी तो आपको पता नहीं लग सकता कि आपकी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि इच्छाएं ख़त्म हो गई तो एक इच्छा तो रहनी चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि मेरी इच्छाएं ख़त्म हो गई। तो सारी इच्छाएं ख़त्म, सारे विचार ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, तो आप शून्यवाद, प्रभुपाद कहते थे शून्यवाद नहीं है ये, इसको बोलते हैं मृत्युवाद, स्पिरिचुअल सुसाइड। अपने को ख़त्म कर देना, विचार ख़त्म, इच्छाएं ख़त्म, मैं भी ख़त्म, सब ख़त्म, ये तो स्पिरिचुअल सुसाइड है। तो ये बुद्धिज़्म है। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है बुद्धिज़्म, क्योंकि उसमें पीस की, अहिंसा की, मेडिटेशन की बात करते हैं। मगर अगर सिद्धांत के रूप में देखें तो बिल्कुल इलॉजिकल ऊट-पटांग फिलॉसफी है, जो कि प्रैक्टिकल ही नहीं है। और इसीलिए बुद्धिज़्म बहुत फास्ट फैल रहा है संसार में। वो इसलिए भी फैल रहा है क्योंकि भगवान को मानने की ज़रूरत नहीं है, और बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि मैं भगवान बन जाऊँगा, मैं बुद्धा बन जाऊँगा, ये बहुत अच्छा लगता है, अपील करता है। इसलिए बुद्धिज़्म बहुत फास्ट फैल रहा है। जहाँ कहा जाता है कि भगवान है उनकी शरण लो, नहीं शरण ये तो गड़बड़ है, वो नहीं देंगे हम। तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि बुद्धिज़्म फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस संसार का, और लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत लोगों को अपील करता है, क्योंकि लोगों को मेडिटेशन, पीस, मैं बुद्धा हूँ, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। बट ये फ़िलॉसफी गलत है, और शांति तो प्राप्त करनी है तो वो तो आप एक खाली कमरे में बैठ जाओ, शांति ऐसी मिल जाएगी थोड़े टाइम के लिए। मगर परमानेंट सॉल्यूशन, जन्म मृत्यु का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इच्छाएं ख़त्म करने से इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। इसलिए सारे वैष्णव आचार्यों ने आके बुद्धिज़्म का खंडन किया और बोला कि इच्छाएं आप ख़त्म नहीं कर सकते, इच्छाओं को शुद्ध कर सकते, वो ज़रूर हो सकता है। वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। नट शेल में बुद्धिज़्म ये है, आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हरे कृष्ण।